तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सॉल्व प्रॉब्लम और सॉल्व कर रहे हैं। अभी थोड़ा और लगेगा प्रैक्टिस। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? √3 sec 2 थीटा बराबर 2। थीटा ही निकालना है मेरे को। तो sec 2 थीटा कितना निकलेगा बच्चों? 2/√3। तो cos 2 थीटा कितना निकलेगा? √3/2। अब पता है हमको क्या पता है, 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/6। टू एन थीटा प्लस माइनस पाई/6। टू थीटा बराबर 2n पाई/2 प्लस माइनस पाई/12। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? sin 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मेरा मकसद है फैक्टराइज करना कैसे भी करके। तो sin 2 थीटा क्या लिख सकता हूं? 2 sin थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। कोई इशू तो नहीं किसी को? प्लस कॉस थीटा बराबर क्या? 0। क्या कॉमन है दोनों में से? कॉस थीटा। तो कॉमन निकल गया ना, फैक्टराइज हो गया ना। 2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो या तो ये 0 कॉस थीटा बराबर 0, या साइन थीटा बराबर क्या बच्चों? -1/2। कॉस थीटा 0 कब होता है? पूरे वाई एक्सिस पे। तो फिर कैसे लिखेंगे? 2n+1 पाई/2। साइन थीटा ये कब होता है? n पाई प्लस -1n माइनस ऑफ पाई/6। माइनस ऑफ पाई/6 है ना बच्चों? माइनस ऑफ पाई/6। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? 5 पाई/6 नहीं होगा। 5 पाई/6 तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है। साइन पॉजिटिव होता है। 7 पाई/6 बोलते तो भी चलता है। 5 पाई/6 तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है। 5 पाई/6 नहीं लिख सकते। पढ़ो आगे। चलिए, अब इसके बारे में आप सोचिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। cos 3 थीटा 2 cos 2 थीटा। मेरा मकसद है बच्चों फैक्टराइज करना। मेरा मकसद क्या है? फैक्टराइज करना है। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है एक ही तरीका है। सबको cos थीटा में कन्वर्ट कर दूं। cos 2 थीटा में cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, 2 cos2 थीटा-1। cos 3 थीटा में cos 3 थीटा का फॉर्मूला बना दूं। cos थीटा का क्यूबिक बन जाएगा। फिर हिट एंड ट्रायल करके पहला रूट फिर दूसरा रूट। ये भी कर सकते हो। और दूसरा आसान तरीका ये है कि इसमें cos a प्लस cos b लगा दिए तो क्या आएगा? 2 cos a+b/2 cos a-b/2। तो ये बनेगा। और 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 cos 2 थीटा कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचा? cos थीटा-1। तो एक सॉल्यूशन हो गया बच्चों, cos 2 थीटा बराबर 0। तो 2 थीटा cos थीटा कब 0 होता है? एंटायर वाई एक्सिस। तो 2n+1 पाई/2। तो थीटा बराबर क्या आएगा? 2n+1 पाई/4। दूसरा क्या है? cos थीटा बराबर 1। cos थीटा 1 कब होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? 2n पाई। यहाँ पे n क्या है बच्चों? इंटीजर। ठीक है। और बाकी अगर आप cos 3 थीटा और cos 2 थीटा का लगा के करेंगे तो भी बनेगा। हिट एंड ट्रायल से एक रूट तो 1 है ही है। डिवाइड कर लोगे फिर बाकी उससे भी आंसर आएगा। तो जो लोग कर रहे थे वो मत सोचना कि गलत कर रहे हैं। ठीक, बढ़े आगे। कोई इशू किसी को? नहीं। चलिए बच्चों, ऐसा कुछ करो कि ये 1/cos 4 थीटा हो जाएगा और 1/cos 2 थीटा हो जाएगा और उधर 2 है। अब वो ये cos 4 थीटा को 2 थीटा में पुट कर दो। cos 4 थीटा को cos 2 थीटा में बदल बदल दो और cos 2 थीटा को t मान लो। तो कुछ क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर हिट एंड ट्रायल से पहला रूट फिर दूसरा रूट फिर तीसरा रूट। ऐसे समझे क्या बोला है? ऐसे करोगे तो मैं डर जाऊंगा यार। क्या मतलब? फिर sec 4 थीटा क्या होता है बच्चों? 1/cos 4 थीटा। sec 2 थीटा क्या होता है? 1/cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको भी मैं cos 2 थीटा टर्म्स में लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? 2 cos2 2 थीटा-1 1/cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। अब क्या कर रहा हूं? cos 2 थीटा को t मान ले रहा हूं तो
एक क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो क्या बनेगा, 1/2t² - 1/t = 2। एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम, 2t² - 1 × t, ऊपर क्या बनेगा, t - 2t² - 1 = कितना, 2। ओके, तो t - 2t² + 1 = 2t × 2t² - 1। क्लियर सबको, तो t - 2t² + 1 = 4t³ - 2t। सबको उधर ले चले तो 0 बराबर बन रहा है बच्चों 4t³ माइनस प्लस 2t² - 3t - 1। ये आ रहा सबका, देखिए क्यूबिक यही बन रहा है सुरेश बाबू। अब t की जगह -1 +1 रख के देखिए, पहले -1 रख के देखिए, आ रहा है, t = -1 रखने से आ रहा है, तो क्या बनेगा, -4 + 2 + 3 - 1 आ रहा है। तो t = 1 रखने से आ रहा है, t = -1 रखने से आ रहा है, तो t + 1 क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टर। बनाना क्या था मेरे को, डिवाइड कर रहा हूं ना, क्या बनाना है, 4t³ - c + 2t² - 3t - 1। अब t में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 4t² +1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -1, ये कितना हो गया, +4t²। मेरे को कितना चाहिए, -2, मतलब +2t² चाहिए, मतलब किसी कमी है, -2t। तो ये आ गया भाई डिवाइड करने से। यहां से रूट निकालिए, बताइए यहां से क्या रूट्स आ रहे हैं, t बराबर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, हाँ 1 ± √5/2 4 1 ± √5/4। तो भैया तो ये cos थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, सॉरी cos 2 थीटा कितना हो गया, -1। cos 2 थीटा कितना हो गया, -1। cos -1 कब होता है, नेगेटिव y एक्सिस, तो 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2n + 1 × पाई। नेगेटिव y एक्सिस ये होता है, तो नेगेटिव x एक्सिस ये होता है, नेगेटिव x एक्सिस ये होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2। ठीक, फिर अगला cos 2 थीटा हो गया बच्चों, cos 2 थीटा कितना हो गया, पहला प्लस वाला लेते हैं, 1 + √5/4, कहीं देखा गया है, cos 36 डिग्री है बच्चों, π/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 2n पाई ± π/5। ओके, तो थीटा बराबर n पाई ± π/10। अब अगला क्या है, cos 2 थीटा कितना, 1 - √5/4, 1 - √5/4। तो cos 2 थीटा बराबर माइनस कॉमन ले लूं तो √5 - 1/4। ठीक है, अब इधर देखिए, ये cos 72 डिग्री की वैल्यू है, sin 18 की वैल्यू है, अगर आपको याद होता है तो, है ना, तो 72 डिग्री की वैल्यू है और वो नेगेटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 72 डिग्री लिखूंगा तो चल जाएगा। मतलब ये चीज क्या है जो भी लिखी हुई है, cos 2, cos सेकंड क्वाड्रेंट में 72 पाई - 72 डिग्री मतलब कितना होता है पता है आपको, 72 × π/180, बताइए फटाफट कितना होता है, 36 2 जार 36 5 जार, पाई - 2 π/5। समझ गए, ये ऑटोमेटिकली cos पाई - थीटा माइनस cos थीटा यही दे देगा, समझे आप लोग। तो ये कितना हो गया cos, जो लिए जोर से बोलिए,
तो cos 2 थीटा बराबर ये, तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 5, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 10। आई बात समझ में? नहीं आई क्या बच्चों? हाँ, क्लियर है सबको? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए सोचिए अब आप, मतलब अभी देखो, सिर्फ सुनो मेरी बात, पहले आप ना बनाने से पहले ये गेम प्लान आपके दिमाग में अब हो जाना चाहिए, पिछले एक दो सवाल को देखते साथ ही। क्या गेम प्लान बनेगा शौर्य प्रताप? तुम्हारा क्या गेम प्लान रहेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को कॉस थीटा में बदलेगा, और हाँ, ये दोनों को कॉस थीटा में लाया जा सकता है, और फिर कॉस टू थीटा को क्या मान लोगे? कॉस थीटा को टी मान लोगे, तो सॉल्व हो जाएगा। समझे भाई? 5 कॉस टू थीटा, 5 कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा को मैं क्या लिख दिया बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 प्लस कॉस टू थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो किससे रिप्लेस हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा। फिर क्या था बच्चों? ये प्लस 1 और था, इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो अब आपको दिख रहा होगा ये कॉस स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन गया, कॉस का क्वाड्रेटिक बन गया, तो 10 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो कितना आ गया बच्चों? 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0। सबका ये है क्या? हाँ, बोलो कुछ आ रहा है तो बताइए। ये है। अब यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल रहा है बताइए बच्चों? अच्छा, ये तो 5 6 जा मिड टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्ट ही हो जा रहा है ना? 10 कॉस थीटा, मल्टीप्लीकेशन में मेरे को चाहिए 30 और डिफरेंस में चाहिए 1, तो 6 और 5, तो क्या लिख देंगे? 6 कॉस थीटा माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2 कॉस थीटा कॉमन है क्या? अंदर क्या बचेगा? 5 कॉस थीटा प्लस 3। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? माइनस 1 कॉमन है क्या? अंदर क्या बचेगा? 5 कॉस थीटा प्लस 3। पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों? 2 कॉस थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट बना, 5 कॉस थीटा माइनस प्लस 3 एक ब्रैकेट बना। ओके, कॉस थीटा बराबर क्या है बच्चों? 1/2। कॉस थीटा बराबर है 1/2। कब होता है ये 1/2? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब कॉस थीटा होता है -3/5। अब देखिए -3/5, तो 3/5 चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में। 3/5 कब होता है कॉस थीटा? 53 डिग्री। किस पे? 53 डिग्री, है ना? तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में 53 डिग्री? तो कैसे लिखेंगे? कॉस पाई माइनस 53 पाई बाई 180। ओके, क्लियर सबको? पन्ना पलटे। तो थीटा बराबर क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस कितना हुआ? 180 माइनस 53, तुम बताओगे मेरे को? हाँ, 1 पाई बाई 180। ठीक है, चलेगा, 53 डिग्री भी लिख देते। बढ़ो आगे, पक्का? फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब बच्चों सॉल्व ही करना है। क्या ही करना है? सॉल्व करना है। लगाइए दिमाग, देखिए। तो कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा। अब यहां पे मैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा और उसका क्यूब करूंगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा सब चीज। इसलिए पहले इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। एग्री करी पब्लिक? बराबर क्या? कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों?
3 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो गया 0। बराबर क्या हो गया 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसमें फिर से लगा लेते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी फिर से लगा लेते हैं, कौन रोकेगा। क्या लगाएंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो या तो अब ये 0 हो ये 0 हो ये 0 हो ये 0 हो, सबसे जल्दी सबसे छोटे में 0 कौन हो जाएगा ये व्यक्ति। कब नहीं, सबसे जल्दी ये नहीं होगा। सबसे जल्दी 0 किसका आएगा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये पाई बाई अंदर पाई बाई 2 बनना चाहिए ना, तब 0 होगा। सबसे आसानी से पाई बाई 2 किसमें बनेगा इसमें। सबसे जल्दी पाई बाई 2 इसमें बनेगा। अगर मैं थीटा की जगह पाई बाई 4 डालूंगा तब यहां पाई बाई 2 बनेगा। ये पाई बाई 2 कब बनेगा पाई बाई 2 पे ही बनेगा। ये पाई बाई 2 कब बनेगा 2 पाई बाई 3 पे बनेगा। नहीं पाई बाई 3 पे बनेगा, सॉरी। ये पाई बाई 2 कब बनेगा पाई बाई 3 पे बनेगा। ये पाई बाई 2 कब बनेगा पाई पे बनेगा। तो सबसे छोटा एंगल किसका है पाई बाई 4। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है पाई बाई 4। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। बढ़ू आगे, सूर्यांश गोविंद क्लियर है। चलिए अगला सवाल। cos x cos 3x और cos 2x लिख दिया मैंने 1/4। 2 इधर मल्टीप्लाई किया 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे 2 cos a cos b लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया 2 cos a cos b। तो ये क्या बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये cos 2x हो गया और ये हो गया 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/2। ये cos 4x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस cos 2x इंटू cos 2x बराबर कितना बच्चों 1/2। अब cos 2x को क्या मान लिए बच्चों t मान लिए। तो क्या बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t है ना इंटू टी इज इक्वल टू 1/2। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 2t क्यूब माइनस टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो 2 उधर मल्टीप्लाई करते हैं 4t क्यूब फॉर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t सॉरी 4t क्यूब 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो जा रहा है। पहले दोनों में से क्या कॉमन है 2t स्क्वायर कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों 2t प्लस 1। पीछे दोनों में से क्या कॉमन है माइनस 1 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा 2t प्लस 1। पूरे में से क्या कॉमन है 2t प्लस 1। तो अंदर क्या बचेगा 2t स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो t बराबर आ रहा है बच्चों माइनस 1/2 और t स्क्वायर बराबर आ रहा है प्लस 1/2। तो बच्चों t बराबर माइनस 1/2 मतलब cos 2 थीटा बराबर माइनस 1/2। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, फोर्थ में नहीं लिख सकते। पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कितना 2 पाई बाई 3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर है सबको। अब t स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1/2। तो cos 2 थीटा बराबर क्या प्लस माइनस 1/√2। तो ये स्क्वायर वाला है तो यहां पे 2 थीटा लिखूंगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो थीटा लिखूंगा क्या n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8। आई बात समझ में सबको, कोई दिक्कत किसी को। तो ये तो वैसे ही फैक्टराइज हो जा रहा है, पहला दो पीछे दोनों कॉमन लेने थे। बढ़े आगे, नोट कर लिया ठीक से, बढ़े हूं सोचिए। तो क्या लिखा है बच्चों √3/2 sin x
माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे फैक्टराइज करने जा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई अभी आइडेंटिटी लगती नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। तो ये साइन को अगर कॉस बदलूं तो मेरा काम बन सकता है, तो इसको उधर ले चला, तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे √3/2 साइन एक्स। अब स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड्स, ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को मैं क्या रख देता हूं, टी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, 3/4 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। 4 कहां से आ गया वो पता नहीं, एक्साइटमेंट में लिख दिया शायद। टी स्क्वायर, सिर्फ टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 प्लस 2t क्यूब। अब 4 इधर 3 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4t का पावर 4 प्लस 8t क्यूब। अब सबको उधर ले चले तो 0 बराबर 4t का पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर माइनस 3। ये आ रहा। अब हिट एंड ट्रायल करेंगे, 1 डालने से 0 आएगा नहीं, -1 डालने से 0 आएगा क्या, देखिए 4 -8 -4 -4 -3 -7 -7 प्लस 7 0। तो t -1 रहने से आता है, तो t + 1 क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टर। t + 1 क्या हो जाएगा हमारा, एक फैक्टर। तो t + 1 रखे, डिवाइड कर दिए। अब देखिए t में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो t का पावर 4 आएगा, 4t क्यूब। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आएगा, -3। अब मेरे को चाहिए कितना, -4t क्यूब है मेरे पास, मेरे को चाहिए कितना, 8t क्यूब। तो मेरे कितनी कमी है, 4t क्यूब की कमी है। तो वो किससे मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। डिवाइड कर रहा हूं, आपको जैसे डिवाइड करना वैसे करो। 4t स्क्वायर, मेरे को कितना t स्क्वायर चाहिए, 4t स्क्वायर कितना है, मतलब 4t स्क्वायर है मेरे पास, कितना चाहिए मेरे को, 7t स्क्वायर चाहिए। कितने की कमी है, 3 की। तो ये आ गया बच्चों डिवाइड करने से। अब इसका रूट देखना है, 1 रखने से 0 आ रहा है क्या, पहले 0 नहीं आया था तो अब क्या 0 आएगा। -1 रखने से 0 आ रहा है क्या, -4 -7 -7 -10 हो जाएगा, नहीं आएगा। -1 रखने से 0 नहीं आएगा। अब 1/2 रखते हैं, 1/2 रखेंगे तो पहला क्या बनेगा, 4/8 प्लस 4/4 प्लस 3/2 -3। तो ये 1/2, तो 1/2 प्लस 3/2 2, 1 -3 -2, तो 0 आ जा रहा है। तो एक और रूट क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1/2, तो t -1/2 क्या हो गया भैया आप लोगों का, फैक्टर। ठीक। अब t में क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 4t क्यूब आए, 4t स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4t स्क्वायर। 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि -3 आए, -6। मेरे पास कितना t स्क्वायर है, -2t स्क्वायर है। यहां +6 होगा, यहां +6 होगा, तभी तो -3 आएगा। मेरे पास कितना t स्क्वायर है, -2t स्क्वायर है। कितना चाहिए, +4। कितनी कमी है, 6 की, तो +60। डिवाइड करने से ऐसे ही आ रहा है कुछ। अब इसके रूट्स निकालेंगे भैया, इसका d ही नेगेटिव लग रहा है मेरे को। तो देखिए 6 का स्क्वायर -4 × 4 8 × 6 नेगेटिव, तो यहां से कोई रूट नहीं निकलेगा। तो 2 रूट निकले, क्या क्या निकला, cos x इक्वल टू -1 और cos x इक्वल टू 1/2।
तो ये cos x इक्वल टू -1, cos -1 कब होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, 2n + 1 पाई। cos x 1/2 कब होता है? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। बड़े अगले सवाल देखें। ठीक, तो ये लिखा हुआ बच्चों 8 sin x, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, √3 sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x। ओके, इसको उधर ले गए, 8 sin स्क्वायर cos x इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। बच्चों यहां से 2 निकाल के उधर ले जा रहा हूं, 2 निकाल के क्या कर रहा हूं? उधर ले जा रहा हूं। तो √3 sin x प्लस cos x बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चों 4, हो जाएगा 4 sin स्क्वायर cos x। अब ये 2 ले जाने का मकसद क्या था कि अगर √3/2 लिखूंगा तो वो एक cos 30 डिग्री हो जाएगा, और 1/2 लिखूंगा वो sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है, या cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए मैंने किया बस। ठीक है, तो इस sin स्क्वायर x को लिख देता हूं बच्चों 1 माइनस cos 2x/2। क्या लिख दे रहा हूं? 1 माइनस cos 2x/2। चलेगा आप लोगों को? अब ये क्या हो गया? बाहर तो है एक cos x, √3/2 sin x प्लस cos x/2। ओके, ये 2 से ये 2 यहां आ गया, तो 2 अंदर चला गया, ये आया बच्चों cos x माइनस cos 2x cos x। एग्री करी पब्लिक? अब इसको लिख देता हूं cos x cos π/3, है ना, cos 1/2 को, प्लस sin x sin π/3 लिख दिया। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos ऑफ a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, अब ये 2 अंदर ले चलते हैं, तो 2 cos x माइनस 2 cos 2x cos x। अब यहां 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया बच्चों में? 2 cos a cos b। तो क्या होगा? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ओके, क्लियर सबको? इज इक्वल टू क्या आया? cos x माइनस π/3। यहां तक क्लियर है? तो इधर क्या बन रहा है बच्चों? 2 cos x माइनस cos 3x माइनस cos x इज इक्वल टू cos x माइनस π/3। तो 2 cos x माइनस cos x कितना हो गया? cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cos x माइनस π/3। चलो इधर ऐसे लिखते हैं cos x माइनस cos x माइनस π/3 इज इक्वल टू cos 3x, है ना। cos a माइनस cos b क्या होगा? 2 sin a प्लस b बाई 2, तो कितना जाएगा? 2x प्लस डिवाइड बाई 2, फिर sin b माइनस a बाई 2, तो माइनस π/3 बनेगा। मजा नहीं आएगा यार, एक जगह साइन एक जगह कॉस है। अरे अंदर का एंगल भी अलग है ना। साइन b माइनस a/2 कितना बनेगा बच्चों? जब दोनों को माइनस करके बाई 2 करूंगा तो माइनस π/6 इज इक्वल टू कितना है? cos 3x। तो बच्चों ये cos ये कितना था? -1/2, तो ये कितना है? -1। क्लियर सबको यहां तक? अब इधर देखिए, तो ये अंदर चला गया क्या? माइनस ऑफ साइन 2x, मतलब x प्लस π/6 लिख सकता हूं उसको मैं, x प्लस π/6 अंदर वाले को, है ना। 2x/2 π/3/2 इज इक्वल टू cos 3x
ठीक है। अब इसको कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया? कॉस ऑफ π/2 प्लस π/6 कितना होता है? 90 प्लस 30 120, तो 2π/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों? cos 3x। तो यहां से मैं 3x बराबर लिख सकता हूं 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 प्लस एक्स। ओके, एक बात समझ में? अब n की जगह 1 2 3 4 डालोगे तो अलग अलग x की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर सबको? बढ़िया, आगे क्या लिखा है बच्चों? 2 cos x, cos 2x को लिख दे रहा हूं मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलेगा आप लोगों को? ठीक है सबको? प्लस ये sin 2x को लिख दे रहा हूं मैं 2 sin x cos x। ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों? 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x था, तो इधर लाके क्या कर दिया? माइनस 2 sin x बराबर 0। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 sin x। अंदर क्या बचेगा? cos x इंटू 1 प्लस 2 cos x माइनस 1। ओके, और ये क्या है? 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये क्या है? 2 sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है पूरे में से। 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1, इसमें भी है इसमें भी है, तो पूरे में से कॉमन निकल गया। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा बच्चों? 2 प्लस 2 sin x बराबर क्या? 0। तो यहां से निकलेगा क्या? sin x बराबर माइनस 1। तो sin x माइनस 1 कब होता है बच्चों? 4n प्लस 1 पाई बाई 4n प्लस 3 π/2 पे, 4n प्लस 3 π/2 पे। कोई इशू किसी को? अब ये इसका फिर से मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1, ये दोनों में क्या कॉमन है? 2 cos x, तो अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस 1। पूरे में क्या कॉमन है? cos x प्लस 1, अंदर क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1। तो ये एक सॉल्यूशन होगा cos x इक्वल टू माइनस 1, और एक हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। अब cos x माइनस 1 कब होता है? माइनस 1 कब होता है? नेगेटिव x एक्सिस, तो 2n प्लस 1 पाई। cos x 1/2 कब होता है? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ऐसे करके जितने सॉल्यूशन पॉसिबल है हमने निकाल दिए। ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को? नहीं पक्का? चलिए बढ़ रहे हम लोग। दिख जाती बच्चों, छुपती नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको दिखेगा। tan थीटा क्या है? माइनस 1, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है। 3 थीटा बराबर क्या होगा? n पाई प्लस माइनस ऑफ π/4। जनरल फॉर्मूला क्या है tan थीटा का? n पाई प्लस थीटा, तो थीटा कितना निकलेगा? n π/3 माइनस π/12। सबको क्लियर? बस यही है। n जहां पे क्या है? इंटीजर, ये लिखना आपका ड्यूटी है बच्चों। बढ़े अगले सवाल की ओर। किसी को तकलीफ? तो कैसे करेंगे बच्चों? इसको लिख दिया 2 tan थीटा, और इसको लिख दिया क्या? 1/tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब एलसीएम लोगे, देखो सब तो 10 में कन्वर्ट हो गया, तो अगर एलसीएम ले लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा 10 का, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सब इधर आ गया, क्या हो जाएगा बच्चों? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा
माइनस टेन थीटा माइनस वन बराबर 0। तो 2 टेन थीटा पहले दोनों में से कॉमन लिए तो बचा टेन थीटा प्लस वन, माइनस वन पीछे से कॉमन लिए तो क्या बचा टेन थीटा प्लस वन। पूरे में से क्या कॉमन ले लिया बच्चों टेन थीटा प्लस वन। तो ब्रैकेट अंदर क्या बचा 2 टेन थीटा माइनस वन। तो यहां से टेन थीटा क्या निकलेगा माइनस वन, यहां से टेन थीटा क्या निकलेगा 1/2। टेन थीटा माइनस वन तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। टेन थीटा 1/2 होता है, होता है n पाई प्लस, लेकिन कहां होता है ये नहीं पता। तो टेन इनवर्स 1/2 कैसे लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2। बढ़े आगे, कोई दिक्कत। हमेशा ये सोचा करो कि एक जैसे अब इतना छोटा आदमी है इसको फैक्टराइज करना है तो एक टर्म में आ गया तो सबसे आसान तरीका है ना, उसके बाद तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक बनेगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उससे ऊंचे लेवल का हुआ तो फिर अपन तकलीफ है, फिर अपन सोचते हैं कोई अल्टरनेटिव रास्ता है क्या। बढ़े आगे, देखिए कैसे करेंगे। टेन 5 थीटा है, क्या इसको भी मैं 10 में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं टेन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहां से अब मैं 5 थीटा को क्या ले सकता हूं n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा 7 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2। तो थीटा बराबर बच्चों n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। आई बस में, अरे ये तो ऑलरेडी हमारा अच्छे फॉर्म में है ना यार, इसको क्यों अपन चेंज करके क्या क्या टेन थीटा की वैल्यू निकालने थोड़ी ना बोला है हमको, तो थीटा निकालने के लिए बोला है। तो थीटा जो आसान तरीका निकलेगा उससे लगाएंगे, इन सबको चेंज करने की जरूरत थोड़ी ना है, समझे। ओके, कोई दिक्कत। ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो 7 थीटा हो गया। कोई दिक्कत दीदी। जैसे अभी आज की क्लास की शुरुआत भी वही हुई थी ना, एक cos 3x और उधर साइन कुछ था तो साइन को पहले मैंने cos में बदला था और फिर अंदर के एंगल को मिला दिया था, याद है। तो बस वैसे ही था, ठीक है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई। अब ये आपको ये इसमें अब एक अस्त्र इस्तेमाल होता है, सबको पता है उस अस्त्र के बारे में ना। देखिए क्या करेंगे सवाल में, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 10x प्लस 7 कॉट स्क्वायर वाई माइनस 2√3 कॉट वाई प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 20। तो इस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहा हूं, उस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, 10x स्क्वायर प्लस 2√3 10x प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 7 चलेगा। फिर वैसे ही कॉट स्क्वायर वाई माइनस 2√3 कॉट वाई प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अगर ये देखिए ये क्या है 10x प्लस √3 का होल स्क्वायर और ये कितना बनेगा प्लस 4। ये क्या बनेगा बच्चों कॉट वाई माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये कितना बनेगा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जब मैं इसको 0 रखूंगा, ये ब्रैकेट इसको माइनस √3 रखूंगा, इसको क्या रखूंगा माइनस √3। ये ब्रैकेट जब स्क्वायर जब सबसे कम होगा तो कितना होगा वो मिनिमम वैल्यू 4। इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 4 इंटू 5 मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इसकी सबसे कम वैल्यू 20 है, वरना वो 20 से बड़ा ही है हमेशा। और हमको क्या सॉल्व करना है लेस देन इक्वल टू 20। तो एक ही जगह सॉल्यूशन हो सकता है जब ये भी ब्रैकेट 0 हो, ये भी ब्रैकेट 0 हो और 20 आए, उसके अलावा वो 20 से बड़ा ही देगा और कभी लेस देन इक्वल टू होगा ही नहीं। तो क्या होगा आंसर क्या होगा 10x बराबर क्या होना चाहिए बच्चों माइनस √3 और कॉट वाई बराबर क्या होना चाहिए बच्चों √3। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों को, क्या बोला मैंने, ये
क्या होगा, -√3 होना चाहिए और ये +√3 होना चाहिए, ताकि ये 4 बने और ये 5 बने और 20 मिले, वरना 20 से बड़ा ही मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी, इसकी भी क्या, इन्फिनिटी। क्लियर। तो 10x -√3 कब होता है, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। कॉट y को लिख दिए 10y 1/√3। तो क्या लिखे, y इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये हो गया आपके सॉल्यूशंस। क्लियर सबको, बढ़े आगे, पक्का। ये तो अपने अपने देखने की बात है, कौन कितने आइडेंटिटीज के साथ समय बिताया है पता चलेगा यहां से। यहां पे क्या कर सकते हैं, tan थीटा लिखा हुआ है, tan 2 थीटा लिखा हुआ है, इसको उधर भेज दिए, √3 -√3 tan थीटा tan 2 थीटा। दोनों में से कुछ कॉमन है, √3, अंदर क्या बचेगा 1 - tan थीटा tan 2 थीटा, और ये क्या है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब इसको इधर लाके डिवाइड कर दिए, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 - tan थीटा tan 2 थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, tan 3 थीटा बराबर √3। सबको दिखा। तो 3 थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस पाई बाई 3। तो थीटा क्या होगा, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। क्या एक लौता तरीका है, नहीं। क्यों नहीं है एक लौता तरीका, मैं क्या कर सकता हूं, tan 2 थीटा को कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को t मान लूंगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन किसमें आ गया, tan थीटा का क्वाड्रेटिक बन गया या क्यूबिक बन गया, डिपेंडिंग अपॉन क्या बना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। बढ़े आगे, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन है बच्चों 2 sin स्क्वायर x, sin 2x को बच्चों मैं लिख देता हूं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, चलेगा आप लोगों को, इज इक्वल टू क्या बच्चों 2। तो 2 sin स्क्वायर x, ये +2 को इधर लाके -2 कर दिया मैंने, प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबर 0। ये दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर x -1, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबर 0। ये कितना हो गया बच्चों, माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बोलिए, -2 cos स्क्वायर x को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा -2 sin स्क्वायर x बराबर कितना बच्चों 0। तो यहां से आएगा cos स्क्वायर x बराबर 0, या तो ये 0 या तो वो ब्रैकेट 0, cos स्क्वायर x बराबर 0, तो मतलब x बराबर कितना 2n + 1 π/2। तो सारे π/2 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, सारे क्या है π/2 के मल्टीपल्स, ठीक है। और ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स, सारे π/2 के ऑड मल्टीपल। यहां से sin स्क्वायर x कितना निकलेगा 1/2, तो sin x कितना निकलेगा ±1/√2। बच्चों ये स्क्वायर वाला है तो ये हर क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो किसका, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किस इक्वेशन पे, सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या बच्चों 10x। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से अच्छे से दिख रहा है कि sin 2x को 10x में बदल सकता हूं, आइडेंटिटी पता है मेरे को, क्या पता है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। cos 2x को 10x में बदल सकता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना बच्चों 10x। अब 10x को t मानूंगा तो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक जो बनना है बन जाएगी, तो 10x को t मान लिए तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों t। एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, नहीं, 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको क्लियर है बात। अब
2t+1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस टी क्यूब। सबको उस साइड ले चलें तो 0 बराबर क्या आ रहा है बच्चों, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। सबका ये तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो जा रहा है बच्चों, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पहले दोनों में से क्या कॉमन है, टी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा t+1। पीछे दोनों में से क्या कॉमन है, -1, तो बचेगा क्या t+1। पूरे में से क्या कॉमन हो गया, t+1 और टी स्क्वायर -1 बराबर 0। तो यहां से t की वैल्यू क्या निकली, 1 -1 और बस 1 और -1 मिली बस, और क्या। यहां से +1 -1 दोनों मिलेगी, यहां से सिर्फ वो मिलेगी। तो मतलब 10x क्या है, +-1 दोनों है। तो सॉल्यूशन कहां पे होगा, चारों क्वाड्रेंट में होगा बच्चों। तो n पाई ±π/4। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है, n पाई ±π/4। आई बात समझ में, क्लियरिटी है। बढ़े आगे, 2 sin स्क्वायर x -5 sin x cos x 8 cos स्क्वायर x -2। अगर मैं पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर x से, ठीक है, दिख रहा सबको। तब ये बनेगा साइन बाई कॉस कितना हो गया, ये 2 tan स्क्वायर x, ये कितना हो गया 5 tan x -8 -2 sec स्क्वायर x को क्या लिख दिए। अब tan x को क्या मान लोगे, t, tan x को क्या मान लिए t, तो अब सॉल्व हो जाएगा 2t स्क्वायर -5t -8 -2 -2t स्क्वायर। टोटल मिला के कितना t स्क्वायर बच्चों, 4t स्क्वायर -5t -6 बराबर 0। अब कितना, ये 24, तो 4t स्क्वायर -8t + 3t -6 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 4t, तो बचेगा क्या t -2 +3 कॉमन लेगा तो क्या बचा t -2 बराबर 0। तो t बराबर t -2 आएगा एक ब्रैकेट, और एक बार जाएगा 4t + 3, तो t बराबर 2 होगा या t बराबर -3/4 होगा। तो t बराबर क्या है, tan x बराबर 2, तो x बराबर क्या लिखोगे, n पाई प्लस tan इनवर्स 2, और यहां क्या लिखेंगे, x बराबर n पाई प्लस tan इनवर्स -3/4। क्लियर बच्चों, तो ये कंपैरेटिवली आसान तरीका है, साइन स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर, उधर क्या था 2। बढ़े आगे, अब बनाइए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग 10x + π/6 का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा 10x + 10π/6 अपॉन 1 - 10x 10π/6 इज इक्वल टू कितना बच्चों 2 10x। तो 10x + 1/√3 अपॉन 1 - 10x इंटू 1/√3 इज इक्वल टू क्या है 2 10x। ये क्या होगा √3 10x + 1 अपॉन √3 अपॉन √3 - 10x अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 2 10x। √3 से √3 कट गया। अब मैं 10x को क्या मान सकता हूं बच्चों t, तो √3t + 1 इज इक्वल टू √3 - t इज इक्वल टू 2t। उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बनेगा √3t + 1 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2√3t, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -2t स्क्वायर। सबको एक साइड ले आए तो 2t स्क्वायर -√3t + 1 बराबर 0।
तो इसका डी क्या आ रहा है बच्चों, देखो नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए क्या है नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बढ़िया आगे। ठीक है, क्या करने बोल रहे हैं बच्चों, देखिए क्या क्वेश्चन, साइन एक्स और ये साइन 3x को एक साथ रख लिए, -3 साइन 2x, कॉस x और कॉस 3x को एक साथ रख लिए, -3 कॉस 2x। यहां पे लगाए हम लोग साइन a प्लस साइन b, तो क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2, तो साइन 2x बन जाएगा, कॉस a माइनस b बाई 2 तो क्या बन जाएगा कॉस x, -3 साइन 2x, यहां पे 2 कॉस a प्लस b बाई 2 क्या हो जाएगा कॉस 2x, ये हो जाएगा कॉस a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2 तो कॉस x, -3 कॉस 2x। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में क्या कॉमन है साइन 2x, तो अंदर क्या बचेगा 2 कॉस x -3, इन दोनों में क्या कॉमन है cos 2x, अंदर क्या बचा 2 cos x -3, सबको एक साइड ले आए, sin 2x काटना नहीं है ना बच्चों, काट मत देना, वैसे काट भी सकते हो, काट भी सकते हैं, पता है कि नहीं आप इसको क्यों काट सकते हैं, क्योंकि cos x 3/2 कभी हो नहीं सकता, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो काटना तो काट दिए, नहीं नहीं काटे तो नहीं काटे, चलो तो sin 2x माइनस cos 2x एक ब्रैकेट बना और एक ब्रैकेट बना 2 cos x -3 बराबर 0, तो ये कभी 0 हो सकता है नहीं, तो होगा क्या sin 2x बराबर cos 2x, इधर ले आए तो इधर से क्या जाएगा tan 2x बराबर 1, डिवाइड कर दिया दोनों साइड cos 2x से, तो tan 2x बराबर 1 मतलब 2x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, तो x बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। सबको क्लियर, बढ़ू आगे, कोई दिक्कत किसी को। तो बच्चों ये क्या लग रहा है आपको, सबको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो 7 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये कितना बनेगा 7 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ना बच्चों इज इक्वल टू 4, सबको उधर ले गए तो 0 बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा, सबको उधर क्यों लेके जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा बच्चों 3, साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 3/4, तो साइन थीटा कितना आएगा प्लस माइनस √3/2, मतलब स्क्वायर वाला है तो चारों क्वाड्रेंट में आंसर होगा, तो कैसे लिखेंगे थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ओके, बढ़ो आगे। तो बच्चों क्या लग रहा है यहां पे कि अगर मैं ऊपर sin 2x का फॉर्मूला लगा दूं, sin 2x क्या होगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin का पावर 4x माइनस ये क्या है बच्चों, ये भी तो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर ही है, नीचे 4 sin स्क्वायर 2x, उसको क्या लिख सकता हूं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना बच्चों 1/9, तो ये और ये तो क्या हो गया कैंसिल, ठीक, तो 4 साइन का पावर 4x डिवाइड बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 4 साइन स्क्वायर x। अगर मैं अभी इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दूं तो पूरा इक्वेशन साइन स्क्वायर से साइन से भर जाएगा और मेरा सॉल्यूशन निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो क्या लिख दिया, ये तो पहले 9 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया ये 36 साइन का पावर 4x और इज इक्वल टू 1, नीचे लिख दे रहे बच्चों अपन 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये पूरे को उधर मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो 36 साइन का पावर 4x इज इक्वल टू
4 -4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन का पावर 4x, है ना, और -4 साइन स्क्वायर एक्स तो है इट इज। तो सब में 4 कॉमन है, तो ये 9, ये 4 4 4 4 कट गया, तो टोटल क्या बना देखते हैं। साइन का पावर 9 साइन का पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन का पावर 4x। अब सबको उधर ले गए, ये कितना हो गया बच्चों, 8 साइन का पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 बराबर 0। तो ब्रेक हो जाएगा 4 और 2 में, तो भाई साइन का पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स -1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा माइनस कॉमन है बस, अंदर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये ब्रैकेट आएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 या 4 साइन स्क्वायर एक्स -1। ये कहीं 0 होगा नहीं, कैसे, साइन स्क्वायर -1/2 होता ही नहीं, स्क्वायर कैसे किसी का नेगेटिव हो सकता है। यहां से साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना निकला बच्चों, तो साइन एक्स कितना निकला प्लस -1/2, तो एक्स कितना निकला, हर क्वाड्रेंट में होना है आंसर इसको 1/2 वाला, n पाई प्लस माइनस π/6। तो सबसे पहले ये सवाल है log 2 + 4x² बेस है 10x इज इक्वल टू 2। तो यहां क्या लिख सकता हूं, 2 + 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। 2 + 4 cos स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1। अब sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को क्या मान लिया t, तो 2 + 4t इज इक्वल टू 1/t -1। तो क्या बनेगा 2 + 4t इज इक्वल टू 1 - t अपॉन t। तो 2t + 4t² इज इक्वल टू 1 - t। तो 4t² + 3t -1 बराबर 0। अब ये ब्रेक हो जाएगा, मिड टर्म्स में हो जाएगा 4t² + 4t -t -1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 4t, अंदर क्या बचेगा t + 1, इधर क्या कॉमन है -1, तो अंदर क्या बचेगा t + 1। तो t + 1 बना और 4t -1 बना इज इक्वल टू 0। अब इधर देखिए बच्चों, तो t इज इक्वल टू -1 होगा या t इज इक्वल टू 1/4 होगा। तो cos स्क्वायर x -1 हो ही नहीं सकता, cos स्क्वायर x 1/4 हो सकता है। यहां से तो नो सॉल्यूशन, यहां से क्या निकलेगा cos x बराबर ±1/2। तो x बराबर हर क्वाड्रेंट में होने वाला है n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, बढ़ो आगे, चलो देखें क्या कर सकते हैं। ये क्या लिखा है बच्चों 4 cot 2 थीटा, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 स्क्वायर थीटा, है ना, -10 स्क्वायर थीटा। cot 2 थीटा क्या लिख सकता हूं 4/10 2 थीटा, है ना, ये क्या जाएगा 1 - 10 का पावर 4 थीटा/10 स्क्वायर थीटा। 10 2 थीटा क्या होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 10 का पावर 4 थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। अब नीचे का tan थीटा कैंसिल कर सकता हूं क्या, नीचे का tan थीटा कैंसिल कर सकता हूं। तो ये 2 से ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया बच्चों ऊपर जाके 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 10 का पावर 4 थीटा अपॉन 10 थीटा। क्लियर सबको। अब इसको इधर ले आए तो 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 -
10 का पावर 4 थीटा 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों में क्या कॉमन है 2, तो बचेगा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या ले सकता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है इन दोनों में से? क्या कॉमन है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जा रहा है बच्चों। तो पहले में क्या बच जा रहा है बच्चों 2 माइनस पीछे क्या बच जा रहा है बच्चों ये तो निकल गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा ये बचा है बराबर 0 है ना बच्चों, है ना। तो अब यहां से तो निकलेगा 10 थीटा बराबर प्लस माइनस 1 तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 चारों क्वाड्रेंट में होगा 10 स्क्वायर ना स्क्वायर मतलब चारों क्वाड्रेंट में। यहां पे क्या होगा बच्चों एलसीएम 10 थीटा तो यहां पे आएगा 2 10 थीटा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से तो कोई लेना नहीं, ये क्या है माइनस ऑफ 10 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां से सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके प्लस माइनस 1 का तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, यहां पे मैं जबरदस्ती का स्क्वायरिंग अवॉइड करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं उसको दोबारा लाके चेक करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं a cos x प्लस b sin x जैसा ही है। किसके जैसा है a cos x प्लस b sin x जैसा है। पढ़ चुके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहां a और b का स्क्वायर कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया रूट 3 बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 बाई 2 तो कितना बना 1 बाई रूट 2। ये क्या हो गया साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3 चलेगा। इसका फॉर्मूला ये साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 बाई रूट 2 तो एक्स प्लस पाई बाई 3 कितना होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई बाई 4 तो x बराबर कितना हो गया n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। ओके बच्चों, अगर आप कॉस में लिखते तो कॉस से रिलेटेड आता आंसर सेम ही आता, मतलब सेट ऑफ वैल्यू सेम आती है ना, अलग अलग रखते तो। क्लियर सबको? बढ़ो आगे। अननेसेसरी स्क्वायरिंग करके भी आप कर सकते हो, स्क्वायर किए साइन इसको उधर ले गए स्क्वायर कर दिए साइन की जगह कॉस लिख दिए, लेकिन उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी। ओके नोट किए सब? अन्य नोट करी? देखिए ऐसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है रूट 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। बच्चों हम लोग कैसे भी कितनी भी कोशिश कर लें सबको एक के टर्म्स में लाना हमारे लिए बहुत कठिन है ना। और कुछ आइडेंटिटी ऐसे डायरेक्ट लगती कुछ नहीं दिख रही है, बस ये दिख रही है कि इसको 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा लिख दूं तो 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगती दिख रही है। वो क्या होती है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी करूंगा तो माइनस साइन हो जाएगा। ओके और ये कितना हो गया रूट 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब मैं क्या चाहता हूं देखो ये साइन कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है और ये साइन थीटा है और इधर साइन 5 थीटा अलग है, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इधर बना सकता हूं मैं। तो क्या करूंगा बस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन 5 थीटा ये इधर आ गया रूट 3 कॉस थीटा ये कितना होगा प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 तो माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो कितना बना बच्चों रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 5 थीटा। यहां तक बना क्या सबका? सबका बना, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इन लोगों का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो तो क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ही होगा। क्या होगा 2 होगा ना,
√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना होगा 3 + 1 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो अगर आप ध्यान दें आप, तो ये क्या है, साइन π/3 कॉस थीटा माइनस कॉस π/3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। तो किसकी आइडेंटिटी हो गई, साइन π/3 माइनस थीटा की आइडेंटिटी हो गई, साइन π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। ऐसे भी आप ले आते हो ना तो भी हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमेशा a इंटू बी बराबर 0 करना जरूरी नहीं रहता। जैसे अगर आपसे नहीं हो पा रहा a इंटू बी बराबर 0 तो आप इस रास्ते पे आने की कोशिश करना, ठीक। तो यहां से π/3 माइनस थीटा, अब इस रास्ते पे आने के बाद आप आराम से इसको 0 ला सकते हो ना, यहां से फैक्टराइज हो सकता है, साइन ए माइनस साइन बी लिखे, फिर 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 बराबर 0। तो ये साइन वाला भी 0 कॉस वाला भी 0, वहां से सॉल्यूशन निकल सकता है। और यहां से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्या π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 5 थीटा, ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं, इसको इधर लाके साइन ए माइनस साइन बी की प्रॉपर्टी लगा के 0 से इक्वेट करके फैक्टराइज वो भी हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, दोनों आपको दोनों तरीका चलेगा। बढ़े आगे, पक्का। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, जो ये चीज है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन होना है। ऐसे टाइप के सवाल बनाए अपन पहले भी, क्या करते हैं ऐसे, मतलब एक ही क्या वैल्यू हो ताकि ये सॉल्यूशन पोजेस करे, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं अपन इसी लेक्चर में। क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं हिमांशी, एक ही वैल्यू क्या रखें ताकि सॉल्यूशन पोजेस करे, तो क्या करते थे मान्या, क्या करते थे अन्या, प्रज्ञान, ए की वैल्यू क्या हो ताकि सॉल्यूशन निकले, दिव्यांशु, रेंज निकालते थे। क्या करते थे, रेंज निकालते थे। तो एन को एक जगह करना, वैसे एक जगह है ही है, लेफ्ट साइड वाले का रेंज निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सच दैट दिस हैड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या है, sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू n। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू n। अब 2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड किए 2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड किए, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x बाई 2। अब यहां पे देखोगे तो ये a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स जैसा बन गया है ना। इसका हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, 1/2 -1/2 लिए, अंदर क्या बचेगा, cos x माइनस साइन 2x है ना, इक्वल टू कितना n। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, कितना होगा, √2 ही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी, जब ये -√2 हो तो 1 प्लस 1/2 √2 है ना। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब यहां पे -√2 आए तो 1 -2 √2, प्लस होगा तो मैक्सिमम होगी, माइनस होगा तो मिनिमम होगी, ठीक। ये कहां से कहां तक वेरी करता है, -√2 से लेके +√2 तक। तो उसको रख दिए डिपेंडिंग अपॉन मेरे को मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए। तो ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/√2, ये कितना हो गया 1/2 माइनस 1/√2। अब मैं आपको बता देता हूं, 1/2 होता है 0.5, 1/√2 होता है 0.707, 1/2 होता है 0.5 और ये होता है -0.707। ये कितना निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव निकलेगा।
ये कैसे निकलेगा, 1.2 कुछ निकलेगा। तो कौन कौन से इंटीग्रल नंबर ले सकते हो, 0 और 1। क्लियर सबको। तो रेंज निकालने के लिए हमने ये जुगाड़ किया है। चलिए, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस। अभी अभी क्या होगा, सॉल्विंग यूजिंग बाउंड्री कंडीशन लिख लीजिए, सॉल्विंग यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। when seems unsolvable, when seems unsolvable, आपको लगे कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, थिंक ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, जब भी लगे कि यार ये सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को बहुत कठिनाई जा रही है, पावर बहुत बड़ी बड़ी दी है, या एक साइड एल्जेब्रा लिखा हुआ है, एक साइड ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इक्वेशन के एक साइड एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, या देखिए देखिए cos पाई रूट एक्स, cos पाई अंडर रूट एक्स माइनस 4, एकदम अजीब अजीब चीजें एक्सप्रेशन दिया हो, तो आपने किसके बारे में सोचना है, बाउंड्री कंडीशन। उसमें क्या करना रहता है, फाइंड द रेंज ऑफ LHS एंड RHS। क्या करना रहेगा, फाइंड द रेंज ऑफ LHS एंड RHS। फिर क्या करना रहेगा बच्चों, एनालाइज एंड राइट सॉल्यूशन। आप एनालाइज करके सॉल्यूशन लिखोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी राइट साइड की जो मिनिमम वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू जाती है, इस टाइप का खेल। समझ रहे बात को, है ना। ओके, तो चलिए, जैसे मेरे पास सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या लिखा हुआ है, cos पाई रूट एक्स इंटू cos पाई रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब आपको सोच के लग रहा होगा ये फैक्टराइज कैसे हुआ है, तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे फैक्टराइज करोगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी प्लस वाला आ जाएगा। आइडेंटिटी लगाने के लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 cos से cos b का लगाओगे भी आइडेंटिटी, तो प्लस वाला आ जाएगा। फैक्टराइज होने के चांसेस इसमें कम है। तो इसमें आप ये सोचो कि लेफ्ट साइड का, इस आदमी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर ही है। तो ये जब मैक्सिमम होगा तभी आंसर निकलेगा। तो इंडिविजुअली कॉस को क्या होना पड़ेगा, 1। दोनों कॉस को क्या होना पड़ेगा बच्चों, इंडिविजुअली 1 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तब जाके ये 1 होगा। ठीक है, तो इसको भी 0, इसको भी, इसके अंदर भी इवन पाई डलना चाहिए, और इसके अंदर भी इवन पाई डलना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना है, एक्स की जगह देखो, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो एक्स की जगह और 4, मतलब एक एक्स परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तभी तो वो रूट से बाहर निकलेगा और कुछ निकल पाएगा। ये बात समझ रहे हो, एग्री कर रहे हो। और x माइनस 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, ओके। मतलब दो, जो भी x चुन रहे हो उसका -4 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन कौन से हैं, नेगेटिव नंबर डाल सकता हूं क्या, और नेगेटिव नंबर को गिनते भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर में, 0 है ना, 0 डाल सकता हूं क्या दोनों जगह। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 नहीं डाल सकते। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर 4 डाल सकता हूं दोनों जगह। यहां पे भी 4 डालूंगा तो भी क्या मिलेगा, cos 0 कितना होता है 1। यहां पे 4 डालूंगा तो कितना मिलेगा, cos 2 पाई, वो भी कितना होता है 1। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9।
क्या उसका -4 परफेक्ट स्क्वायर है? उसका कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? -5। अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16। क्या उसका -4 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, उसका 7 -7 परफेक्ट स्क्वायर है। अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25। क्या उसका -4 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, सिर्फ 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसका माइनस भी मेरा 0 आ जा रहा है, जो एक 0 का स्क्वायर होता है। तो निकल गया, समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ x = 4। आई बात समझ में? कैसे सॉल्व हुआ? आना तो बोलिए, कैसे किए? सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। उसके अलावा तो कभी आंसर नहीं आएगा, तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। बढ़े आगे। देखिए x कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 पाई। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जितने ऑर्डर्ड पेयर निकल सकते हैं वो निकालना है। sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लेफ्ट साइड की LHS की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 हो सकती है ना। जब ये 1 होगा और ये 1 होगा, उससे ज्यादा बड़ा बना सकते हो या कभी? वरना 1 के अलावा ये तो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। 1 के अलावा कुछ भी डालोगे ये 1 से छोटा ही रहेगा। दोनों इंडिविजुअली 1 होंगे तभी 1 होगा। एक को 2 और एक को 0.5 नहीं डाल सकते। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए? sin x भी 1 होना चाहिए और cos y भी 1 होना चाहिए। तो 0 से 2 पाई तक sin x 1 कब होता है? बोलिए। π/2। और कभी होता है? होता है? नहीं होता है। और cos y कब 1 होता है? 0 पे और 2 पाई पे। बच्चों और कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है? दोनों की मिनिमम वैल्यू लिए। दोनों की क्या लिए? मिनिमम वैल्यू। ये ठीक है, ये समझ में आया? आना तो बोलो। दोनों की मिनिमम वैल्यू लिए। दोनों की मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। कॉस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। -1 इंटू -1 भी क्या होता है? तब भी सॉल्यूशन मिलेगा। है बस में? तो साइन एक्स -1 कब होता है? 3π/2 पे। कॉस वाई -1 कब होता है? पाई पे। ठीक है, क्या होगा? तुमको क्या डाउट है? तो ऑर्डर्ड पेयर निकालना है तो क्या होगा? ये होना चाहिए। तो पहला क्या निकलेगा? π/2, 0, π/2, 2 पाई। और ये क्या है? 3π/2, पाई। बस खत्म। क्या 6 है ना? यहां से π/2 उठा लूं और यहां से पाई उठा लूं, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर -1 बोलता, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखते तो मिलता। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, या तो दोनों को 1 होना पड़ेगा या दोनों को क्या होना पड़ेगा? -1। आई बस में? कितने ऑर्डर पेयर निकले? 3। क्लियर है? पक्का? नहीं समझ में आया? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन का पावर 4x। ठीक, पहले मैं इसको इधर ले आया। ओके, चलेगा आप लोगों को? तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन का पावर 4x बराबर 1। ओके, नहीं समझ में आया? सॉरी, इधर में क्या कॉमन है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दोनों कॉमन है ना? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों कॉमन है। ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या बनेगा? हाँ हाँ, एक सेकंड। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कितना बना? साइन स्क्वायर एक्स और इधर कॉस का पावर 4x बराबर 1। क्लियर है बात?
यहां तक क्लियर? तो ये कब होगा? जब दोनों इंडिविजुअली वन होंगे, मतलब साइन एक्स को भी वन होना है और कॉस एक्स को भी वन या माइनस वन होना है। साइन एक्स को भी प्लस माइनस वन होना है, कॉस एक्स को भी प्लस माइनस वन होना है। कोई ऐसा एक्स है जिसके लिए साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों प्लस माइनस वन हो? तो इसलिए क्या लिखेंगे? आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का कैलकुलेशन ठीक है? क्या लिखा है? 3 साइन एक्स पर प्लस 4 कॉस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 7। बच्चों ये भी वन होना चाहिए, साइन एक्स भी वन होना चाहिए, तो ये 3 बनेगा और कॉस अल्फा एक्स भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा? 4। अब साइन एक्स 1 कब बनता है? प्लस 1 कब बनता है? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। और कॉस एक्स कब 1 बनता है? ये एक्स बराबर। कॉस एक्स कब बनता है? जब अल्फा एक्स बराबर क्या हो? 2m पाई लिख दो सिर्फ, 2m पाई लिख दो। अब एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा? 2m पाई अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो पाई से पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों? ये 4m बाई 4n प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो मान लीजिए पहले n को हम लोगों ने 0 रखा। क्या रखा? n को 0 रखा, तो m कितना आएगा? 4m। मतलब 4 का कोई भी मल्टीपल नंबर रखूंगा तो आंसर मिल जाएगा, है ना? 4 का कोई भी मल्टीपल, मतलब कोई सा रखू, एक 4 ही रख लेते हैं, है ना? तो cos 4x, क्या sin x 1 और cos 4x 1 हो सकता है किसी एक वैल्यू के लिए? देखो हो रहा है ना, साइन पाई बाई 2। और ये अगला देखो, n मान लो मैं 1 रखा, ठीक है, n 1 रखा, तो ये कितना बनेगा? देखो 4m बाई 5, और m की जगह मैंने 5 रख दिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 4 बनेगा ना। तो देखिए अल्फा बराबर 4 ही निकला। चलो m को भी मैंने 1 रख दिया, m को भी क्या रख दिया मैंने? 1। तो अल्फा कितना निकला? 4/5 निकला ना। अल्फा 4/5 निकला कि नहीं? देखो ना वहां पे निकला ना। m को मैंने 1 रख दिया, m को 1 रखा हूं और n को भी 1 रखा हूं, तो अल्फा बराबर 4/5 लिखा है। तो देखो 5 पाई बाई 2 पे क्या ये और ये दोनों 1 आ रहे हैं? साइन पाई बाई 2 पे ऊपर वाला 1, और ये कितना बन जाएगा? 5 पाई बाई 2 पे 2 पाई, तो दोनों 1 आ रहे हैं। तो ये अल्फा बराबर 4m अपॉन 4n प्लस 1 से आप अल्फा निकाल के रखते जाओ तो सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। बढ़े आगे? नहीं समझ में आया ना? क्या है देखो बच्चों, cos का पावर 50x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस साइन का पावर 50x। इस साइड की मैक्सिमम वैल्यू की, इस साइड के रेंज क्या है? 0 से लेके 1। LHS का रेंज क्या है? 0 से 1। RHS का रेंज क्या है? मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों 1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2। तो दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों 1 होंगे। ये बात समझ में आई? अब LHS 1 होना मतलब cos का पावर 50x क्या होना? 1 होना। तो यहां पे प्लस cos x प्लस 1 भी हो तो भी चलेगा, cos x माइनस 1 भी हो तो भी चलेगा। cos x 1 कब होता है? 2n पाई पे। cos x माइनस 1 कब होता है? 2n प्लस 1 पाई पे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? मतलब पूरा अगर देखा जाए तो cos x प्लस माइनस 1 कब होता है? पूरे x एक्सिस पे, n पाई पे। RHS क्या है?
1 प्लस साइन का पावर 50x, इसको भी क्या होना है 1, तो साइन के पावर 50x को क्या होना है 0, तो साइन 0 कब होता है पूरे x एक्सिस पे। तो सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू n पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे पाई। क्लियर है सबको, कोई बात नहीं समझ में आई तो बताइए, आ गया। तो ये असल में ऐसे ही लोगों के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको आप सॉल्व तो कर नहीं सकते थे ना। अब इधर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड। एलएचएस ये है, एलएचएस ये है। इसका रेंज सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसकी, जब दोनों जीरो होंगे, जब दोनों जीरो होंगे, दोनों स्क्वायर जीरो होंगे तब सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जब दोनों 1 होंगे। तो ये किसका रेंज है एलएचएस का। अब आरएचएस, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी। तो दोनों बराबर कब होंगे जब ये 2 हो और ये भी क्या हो 2 हो। आ रही बात समझ में। तो साइन स्क्वायर एक्स एलएचएस ले रहे, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई 2 कब होगा, दोनों को 2 करना है ना, ये कब 2 होगा जब इंडिविजुअली। तो साइन स्क्वायर एक्स भी क्या होना चाहिए 1, साइन स्क्वायर 1 तो प्लस 1 भी चलेगा माइनस 1 भी चलेगा, मतलब पूरा वाई एक्सिस चलेगा। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कॉस स्क्वायर वाई 1 मतलब प्लस 1 भी चलेगा माइनस 1 भी चलेगा, मतलब पूरा एक्स एक्सिस चलेगा, मतलब n की जगह दूसरा लेटर यूज कर लेना m पाई, n की जगह दूसरा लेटर यूज कर लेना m पाई। अब आरएचएस 2 सेक स्क्वायर z बराबर 2, तो मतलब सेक स्क्वायर z बराबर क्या 1, मतलब कॉस स्क्वायर z बराबर 1। अभी लिखे हैं z बराबर क्या बच्चों m पाई की जगह आप लिख दो p पाई, ठीक है। सारे पाई पे चलेगा, पाई रखूंगा तो -1 उसका स्क्वायर +1 होता है। क्लियर सबको, बढ़िया आगे। अब ये देखिए, जब तक दोनों इंडिविजुअली 1 नहीं होंगे तब तक तो 2 हो ही नहीं सकता। तो मतलब cos 4 थीटा भी 1 होना चाहिए और sin 4 5 थीटा भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी तो सम 2 मिलेगा, वरना कभी 2 मिल सकता है बताओ भला। cos और sin का सम cos 4 थीटा 1 मतलब 4 थीटा क्या होना चाहिए, ये बच्चों 4 cos +1 होता है सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो 2n पाई, तो यहां से थीटा क्या निकलेगा बच्चों n पाई बाई 2 निकल रहा है। अब sin 5 थीटा 1 तो 5 थीटा बराबर 4m प्लस 1 पाई बाई 2, 4m प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा बराबर क्या होगा 4m प्लस 1 पाई बाई 10। तो अब बच्चों दोनों ही चीज होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों ही चीज होनी चाहिए। तो पहले के सॉल्यूशन क्या क्या है, n0 डालूंगा तो 0, 1 डालूंगा तो पाई बाई 2, 2 डालूंगा तो पाई, 3 डालूंगा तो 3 पाई बाई 2, 4 डालूंगा तो 2 पाई, 5 डालूंगा तो 5 पाई बाई 2, 6 डालूंगा तो 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये इन सब वैल्यूज पे क्या होता है 1। अब ये लड़का 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा पाई बाई 10, 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा 1 डालो पाई बाई 2 मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया बच्चों हमको क्या पाई बाई 2, ठीक है। 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा हाँ 9 पाई बाई 10, 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा 13 पाई बाई 10, 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा 17 पाई बाई 10, 5 डालूंगा तो क्या मिलेगा 21 पाई बाई 10, 6 डालूंगा तो क्या मिलेगा, क्या होता है ये क्या होता है 5 पाई बाई 2। तो दूसरा सॉल्यूशन में मिल गया 5 पाई बाई 2। तो देखो पहले पाई बाई 2 मिला, फिर 5 पाई बाई 2 मिला, अगला क्या मिलेगा 9 पाई बाई 2,
5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 45 पाई बाई 10 इस टेबल में आता है? एक बार चेक कर लो, आएगा ना? n की जगह 11 डालने से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है? पाई बाई 2 मिल रहा है, फिर 5 पाई बाई 2 मिल रहा है, फिर 9 पाई बाई 2 मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? 4n + 1 पाई बाई 2। तो ये हो गया फाइनल आपका थीटा। सारे पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले नंबर है ना। अगर क्रॉस चेक करना है तो जैसे 9 पाई बाई 2 यहां डाल के देखो 1 मिलेगा, डाल के देखो 9 पाई बाई 2 यहां 1 मिलेगा, 18 1 मिलेगा, और यहां 9 पाई बाई 2 डालो 45 पाई बाई 2, तो वो 4n + 1 पाई टाइप का है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो दोनों का सॉल्यूशन होना है, तो सारे सॉल्यूशन नहीं लिख देना है, तो दोनों में का ही होना है। समझ गए ना? अगला क्या क्वेश्चन है बच्चों? अब x क्या है? 0 से लेके 4 पाई तक। x क्या है? 0 से लेके 4 पाई। LHS पे फोकस करते हैं। LHS क्या है? √3 sin x + cos x। आप ये तो मानते हो ना, इसको फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं कर सकते इसका। एक साइड ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरी साइड अलजेब्रा है, एक साइड x है, दूसरी साइड y है, तो हमको बाउंड्री कंडीशन से ही सॉल्व करना है इसको। तो 2 मल्टीप्लाई किए, 2 डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा? 2 sin x cos π/6 प्लस cos x sin π/6। बच्चों मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी कई बार किए हैं ये चीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में भी अभी कई बार कर लिए हैं, तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं। तो क्या बन जाएगा? 2 sin x प्लस π/6। तो इसकी रेंज क्या हो गई? -2 से लेके +2। किसकी? LHS की। ओके, ये बात समझ में आई? अब कौन है, कौन उठाएंगे अपन? RHS। RHS क्या है? 8y - y² - 18। कैसे निकालते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर, मैक्सिमा मिनिमा, -d/4a, जो आपको अच्छा लगता है। तो क्या मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर रहा हूं, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो y² -8y + 18, तो y² -8y + 16 +2 लिख दिया 18 को, है ना। तो ये किसका होल स्क्वायर है? y - 4 का होल स्क्वायर +2। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -y - 4 का होल स्क्वायर -2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये ब्रैकेट 0 होगा? वो होगी -2। ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये ब्रैकेट इंफिनिटी हो जाएगा? तो क्या हो जाएगी? -∞। दोनों बराबर किस पे हो रहे हैं? -2 पे। दोनों बराबर किस पे हो रहे हैं? -2 पे। तो 2 sin of x + π/6 = -2, तो ये दोनों कट गया। तो sin of x + π/6 = -1। तो x + π/6 कितना होगा? n पाई + -1⁻n। ये कितना होगा? -π/2। सबको क्लियर? अगला क्या है? दूसरा क्या था बच्चों? ये आदमी, ये जो बना के रखे हैं, ये -2 कब हो रहा था? जब y की जगह 4 डाल रहा था। तो एंड क्या? y = 4। खत्म। एक ये सॉल्यूशन है, उसको उधर ले जाओ, और एक ये। समझ में आया? तभी दोनों साइड बराबर होगा। क्लियर है? बाउंड्री कंडीशन का यूज समझ में आ रहा? पक्का? ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके बारे में सोचिएगा, और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ग्राफ के थ्रू और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। बस ये 2 चीज देखनी है और फिर खत्म। मतलब 15-20 मिनट का बच्चा है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।